मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। और मैं योगी आदित्यनाथ हूं, गोरखपुर वाला। 10 जुलाई की सुबह जब गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर आई तो हिंदुस्तान के हर एक कोने में एक डिबेट शुरू हो गई। इस डिबेट ने लोगों को 2 भागों में बांट दिया था। एक वो लोग जो इस एनकाउंटर को सही बता रहे थे, दूसरे वो लोग जो इस तरह के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच ट्विटर और सोशल मीडिया पर भी विकास दुबे ट्रेंडिंग था। ट्विटर, जिसे मीम्स का हेडक्वार्टर कहना शायद गलत नहीं होगा, वहां लोगों की एक अलग कहानी शुरू थी। तरह तरह के रंग बिरंगे मीम्स इस एनकाउंटर को लेकर बन रहे थे। इस एनकाउंटर के बाद जब भी किसी अपराधी को पुलिस वाले गाड़ी से लाते थे तो मीम बनती थी कि अब इसकी भी गाड़ी पलटेगी, और ज्यादातर लोग सभी गैंगस्टर और अपराधियों की गाड़ी पलटने के फेवर में थे। गाड़ी पलटना यानी कि एनकाउंटर होना। खैर, इस कहानी में गाड़ी विकास दुबे की पलटी थी, तो हम उसी मुद्दे पर आते हैं। कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 2020 को, जब विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अपने ही गांव के एक राहुल तिवारी नाम के शख्स को पीटा था। उस वक्त के चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी भी वहां मौजूद थे। वो राहुल तिवारी को बचाना चाहते थे। जब उन्होंने आपत्ति जताई तो विकास दुबे ने उन पर भी बंदूक तान दी। राहुल तिवारी के मुताबिक दुबे ने विनय तिवारी के ऊपर भी हाथ छोड़ दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनय तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने विकास दुबे की मदद की थी और उन पर केस चल रहा है। खैर, शाम को किसी तरह इस मामले में FIR लिखी गई और पुलिस 2 जुलाई की रात को विकास दुबे को दबोचने कानपुर के बिकरू गांव की तरफ रवाना होती है। इस टीम को बिठूर के CEO देवेंद्र मिश्र लीड कर रहे थे और उनके साथ 3 थानों की फोर्स मौजूद थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो पूरा गांव अंधेरे के साए में था और रास्ते में JCB की मशीन खड़ी थी रास्ता रोकने के लिए। किसी तरह फोर्स JCB को पार करके पहुंची और जैसे ही उन्होंने देखने के लिए विकास दुबे की छत पर टॉर्च मारी, उसी वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और रात का सन्नाटा गोलियों की आवाज के साथ गूंज उठा। पुलिस के जांबाजों को समझ नहीं आया कि यहां हो क्या रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस फोर्स को कुछ समझने का मौका नहीं मिला क्योंकि विकास दुबे को पहले ही इस पूरे मामले की खबर पहुंच चुकी थी कि उसको पुलिस पकड़ने आ रही है। इसलिए उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी जिससे फोर्स बिल्कुल अनजान थी। उस रात को CEO देवेंद्र मिश्रा, SO महेश यादव, एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही शहीद हुए थे। फोर्स के दिल में अपने साथियों और अफसरों को खोने का गम तो था, लेकिन साथ में आंखों में आक्रोश था। इसके बाद चौबेपुर थाने के SO विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके अलावा कई और पुलिस वालों पर मुखबिरी का आरोप लगा। खैर, इसके बाद विकास दुबे फरार हो गया और पुलिस का मेन टारगेट उसे ढूंढना बन गया। विकास दुबे के अलावा एक और शख्स था जिसका नाम अमर दुबे था। कहते हैं वो विकास दुबे का खास आदमी था। अमर की शादी कुछ दिन पहले विकास दुबे ने अपने घर से ही बड़ी धूमधाम से करवाई थी। 2 जुलाई की रात के खूनी खेल में उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। उस पर पुलिस वालों को मारने का खून सवार था। वो भी इस घटना के बाद विकास दुबे की तरफ फरार हो गया था। लेकिन अब की बारी पुलिस फोर्स की थी। पुलिस ने पूरे बिकरू गांव को घेर लिया और एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बिकरू के पास एक मुठभेड़ हुई और उसमें विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और भतीजे अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। 4 जुलाई को विकास दुबे के घर बुलडोजर चलवा दिया गया। पुलिस को शक था कि दीवारों के अंदर विकास दुबे ने शायद हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपा रखी है। 7 जुलाई को अपराधियों के पोस्टर जारी किए गए और पुलिस की तरफ से जो दोषी थे उन पर कार्रवाई शुरू की गई। 8 जुलाई को विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को
पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया और उसके साथ ही शामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया। शामू के पैर में भी एक गोली लगती है। विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित किया जाता है। 9 जुलाई को विकास का एक और साथी प्रभात, जिसको ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस फरीदाबाद से कानपुर ला रही थी, वो पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश करता है और मुठभेड़ में मारा जाता है। एक और शख्स परवीन उर्फ बउआ भी पुलिस की गोलियों का शिकार बन जाता है। इसके बाद 9 जुलाई यानी सावन के तीसरे दिन विकास दुबे उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन करने के लिए जाता है। सुबह के करीब 9 बजे उसे वहां के सुरक्षाकर्मी पहचान लेते हैं। उज्जैन पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद कानपुर की पुलिस 10 जुलाई को विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाती है और उस दिन सारे एनकाउंटर की फहरिस्त में एक आखिरी एनकाउंटर उसका होता है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन था, यानी विकास दुबे। रास्ते में पुलिस की गाड़ी सड़क खराब होने के कारण पलट जाती है और विकास पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश करता है और पुलिस पर फायर करने की कोशिश करता है, जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस विकास को मार गिराती है। इस घटना में कुछ पुलिस के जवानों को भी चोटें आती हैं, जिनका अस्पताल में इलाज करवाया जाता है। विकास दुबे एनकाउंटर से पहले 1 हफ्ते से फरार चल रहा था। वो नोएडा गया, फरीदाबाद गया और फिर वहां से उज्जैन गया। उसके उज्जैन पहुंचने की भी एक पूरी कहानी है। कहते हैं एनकाउंटर से पहले कानपुर के करीब 12 टोल नाके पर मीडिया को रोक दिया गया था और उसके करीब 20 मिनट बाद एनकाउंटर की खबर बाहर आई थी। एबीपी न्यूज पोर्टल पर छपी एक खबर के मुताबिक विकास ने पुलिस को बताया था, 2 जुलाई को मेरे भतीजे के पास एक सिपाही का फोन आया था। उसने उसको बताया था कि आज एनकाउंटर की तैयारी है। उसके एवज में विकास ने एसओ को पलटकर फोन किया था और कहा था कि अगर यहाँ आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एसओ ने बताया कि सब कुछ सीओ स्तर पर हो रहा है, ऊपर से ऑर्डर हैं। विकास ने बताया कि वो पुलिस कर्मियों को घायल करना चाहता था। ऐसा करके उसे लगता था कि पुलिस वापस चली जाएगी। उसने बताया, लेकिन मेरे प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। अमर और अतुल ने काफ़ी शराब पी रखी थी। जोश में उन दोनों ने और गैंग के नए लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। विकास ने और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी थी एनकाउंटर से पहले। बहुत सारे लोगों ने, जिसमें समाज के अलग अलग लोग और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर और एनकाउंटर्स पर उन सब ने सवाल उठाए थे। इन सारे एनकाउंटर्स में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो देश का कानून फैसला करेगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कैसे इतने अपराध करने के बाद भी एक अपराधी के बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन होते हैं। कैसे कई सारे राजनेता विकास दुबे के हिमायती बन गए। एक अपराधी कैसे हमारे सिस्टम में फलता फूलता है और चुनाव लड़ता है और यहाँ तक कि जीत भी जाता है। यहाँ ये भी कहना शायद सही होगा कि अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती तो शायद वो अपने प्रभाव, पावर और पहुंच का इस्तेमाल करके रिहा हो जाता। लेकिन उसके उलट इन एनकाउंटर को बढ़ावा देना भी कितना सही है पता नहीं। खैर, इसका जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। स्टोरी बाबा इस हमले में शहीद हुए सिपाहियों को श्रद्धांजलि देता है। विकास दुबे की कहानी यहीं खत्म होती है।